सदियों से पायरेट्स समुद्र में राज करते हुए आए हैं, मगर 19वीं सेंचुरी में ऐसी कोई मौजूद थी जिसके इशारों पर समुद्र का हवा भी मुड़ जाता था। लेकिन हमेशा से ही बात ऐसा नहीं था। उस समय समुद्र में अक्सर फ्लावर बोट दिखता था, जहाँ पर अमीर लोगों के साथ पायरेट्स भी अय्याशी करने आते थे। उन्हीं में मौजूद थी एक औरत, चिंगशी। दुनिया उसे इस मोड़ पर खड़ा करवा दिया था, मगर चिंगशी का हौसला तब भी बचा हुआ था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि ज़िंदगी में पैसा और ताकत का क्या कीमत है, पर कोई ये नहीं समझ पाया था कि उसकी ज़िंदगी अचानक ऐसे बदल जाएगी। तभी साउथ चाइना सी के फेमस पायरेट ज़ेंगी उस फ्लावर बोट में से कुछ लड़कियों को उठा लिया, जिनमें चिंगशी भी शामिल थी। अब बाकी लड़कियों में से चिंगशी ऐसे अपने हुस्न का आधा चलाया कि चाइनीज़ पायरेट वहीं फिदा हो गया और बन गया चिंगशी का हस्बैंड। 1805 शादी के 4 साल बाद वो दोनों मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा पायरेट कॉन्फेडरेशन तैयार किया, जिसमें सभी पायरेट्स को 6 कलर कोड्स में बांटा गया था: रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, येलो, पर्पल। ज़ेंगी इन सभी हिस्सों में से सबसे बड़ा गैंग रेड फ्लीट का कैप्टन था और चिंगशी इस कॉन्फेडरेशन को एक साथ रखने में मदद करती थी। इसके 2 साल बाद 1907 में ज़ेंगी का मौत हो जाता है। अब ये कोई साधारण मौत नहीं था, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ था। ज़ेंगी अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती पायरेट बनाया था, जिसमें से 2 नाम बहुत खास था। गो पोडाई, जो था रेड फ्लीट के बाद सबसे बड़ा गैंग ब्लैक फ्लीट का कैप्टन, और दूसरा था ज़ैंग बाओ। ज़ैंग बाओ पहले एक मछुआरा था, मगर ज़ेंगी उसको अपने पायरेट गैंग में शामिल कर लिया, और उसके बाद से ही ज़ैंग को चिंगशी अच्छी लगती थी, जिसके बाद चुपके से ज़ैंग बाओ और चिंगशी के साथ एक रिलेशनशिप में आ गया। ज़ैंग बाओ सोचा उसको रेड फ्लीट का कमांड और चिंगशी दोनों ही मिल सकता है, बस उसे खाली ज़ेंगी उसके गले का कांटा को हटाना होगा। ज़ैंग बाओ जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, उसको रेड फ्लीट का कमांड और चिंगशी दोनों ही मिल गया। मगर इसके बाद एक प्रॉब्लम आ गया। ज़ेंगी के मौत के बाद पायरेट कॉन्फेडरेशन टूट गया। चिंगशी के पास रेड फ्लीट का कैप्टन था और वो ब्लैक फ्लीट का कैप्टन को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो एक बार फिर से पायरेट कॉन्फेडरेशन को एक साथ जोड़ दिया। हो सकता है ज़ैंग बाओ रेड फ्लीट का कैप्टन हो, मगर चिंगशी इस पूरे पायरेट कॉन्फेडरेशन का हेड थी और उसके कंट्रोल में करीब 1800 शिप्स के साथ 70,000 से भी ज़्यादा पायरेट्स मौजूद थे। चिंगशी साउथ चाइना सी के शिप्स को इंश्योरेंस देती थी, क्योंकि इतना सारा पावर्स लेकर साउथ चाइना सी का पूरा सॉल्ट ट्रेड उसके कंट्रोल में था। अब उसके अंदर इतना सारा पायरेट था, जिसके कारण गवर्नमेंट भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता था, इसलिए चिंगशी का बिजनेस और पैसा बढ़ता ही चला गया। मगर इस सब से चाइनीज़ गवर्नमेंट भी अब तंग आ चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट जनरल लिन गुओलिन को 35 शिप्स लेके भेजा रेड फ्लीट का कैप्टन ज़ैंग बाओ को रोकने के लिए। उसने सामने से ज़ैंग बाओ को 10 शिप्स के साथ घेर लिया था, मगर जनरल को पता ही नहीं था असल में पीछे से वो खुद ही हज़ारों पायरेट से घिर गया है। इसके 1 महीने बाद ज़ैंग बाओ लेफ्टिनेंट कर्नल लिन फा को भी हरा दिया, जिसके बाद पर्ल रिवर को ओपनिंग से पायरेट को अंदर घुसने का मौका मिल गया। चिंगशी रेड फ्लीट और बाकी सब पायरेट्स के साथ पर्ल रिवर में एक बेस सेटअप कर लिया। 5 सितंबर 1509 चिंगशी 3 शिप लेके तंगचुंग बे पहुंचा शिप की मरम्मत करवाने। तभी 6 पुर्तगाली शिप चिंगशी को पकड़ने के लिए आ रहा था। चिंगशी को खबर मिलते ही वो रेड फ्लीट को बुला लिया। अगले दिन रेड फ्लीट चिंगशी को पुर्तगाली शिप से बचा लिया। असल में चिंगशी पुर्तगाली गवर्नर को कैद करके रखा था, इसलिए पुर्तगाली शिप चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर चिंगशी को हराना चाहता था। अब तंगचुंग बे पे रेड फ्लीट चिंगशी को बचा तो लिया, मगर पुर्तगाली शिप को हरा नहीं पाया था और वो लोग वहाँ पर अटक गए थे। 14 दिन तक वो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। इसके बाद मुश्किल और भी बढ़ गया, क्योंकि 93 पुर्तगाली शिप उन लोगों की मदद करने के लिए आ गए थे। अब तंगचुंग बे ऐसी जगह पे मौजूद था, ब्लैक फ्लीट भी चिंगशी का मदद करने के लिए घुस नहीं पा रहा था। पुर्तगीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट मिलकर एक अच्छा ट्रैप सेटअप किया था। इसके बाद पुर्तगीज़ युद्ध को जल्दी जीतने के लिए 43 शिप्स को आग लगाकर भेज दिया, और हवा ऐसे चल रहा था कि सब आग लगाया हुआ शिप्स चिंगशी के पास पहुंच रहा था। चिंगशी कैसे भी अपने पोजीशन पे डटा हुआ था और हवा दूसरी दिशा में मुड़ने का इंतज़ार कर रहा था। फिर क्या, 6 दिन बाद किस्मत चिंगशी का सुन लिया, हवा मुड़ गया और पायरेट्स एक भारी जीत हासिल कर लिया। 1910 में गवर्नमेंट चिंगशी को पायरेट एक्टिविटी रोकने के बदले मुंह मांगा पैसा और पावर दिया। चिंगशी को भी लगा
अभी ये सब छोड़ के एक शांत भरी ज़िंदगी बिताना चाहिए, इसलिए उसने गवर्नमेंट का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद चिंगशी 30 सालों तक बिना किसी परेशानी के ज़िंदगी बिताया और 69 की उम्र में उसने शरीर त्याग दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।